23 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है संपूर्ण किसान संगठनों ने, उसकी क्या खास वजह थी? पूर्वी क्षेत्र में किसान है समस्याओं को बताना चाहता हूँ कि यहाँ के किसानों को उधर जो है पूर्वी साइड में बड़ा किसान बता करके ये कहा जाता है कि छोटे किसान हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या है, जो समस्याएं वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ का छोटा किसान है, छोटे किसान को दबाया जाता है और वहाँ पर उसको MSP तो कहीं ज्ञान ही नहीं है, वो तो अंधभक्त बना दिया गया है कि भाई ऐसे है, इस तरह से करें कि यहाँ का जो आंदोलन है इसको थोड़ा सा उधर भी पूर्वी साइड में एटा फरुखाबाद मैनपुरी साइड में भी थोड़ा सा और बढ़ाया जाए ताकि ये क्या मोदी जी बढ़ाएंगे, बीजेपी गवर्नमेंट बढ़ाएगी, ये कौन बढ़ाएगा? ये हम पत्रकार मीडिया, जो आपकी पत्रकार मीडिया है, जो यहाँ पर पत्रकारों का काम दिखाना, वो दिखाना नहीं, वही है मेरा मतलब। यहाँ जो दिखाते हैं आप, यहाँ तो आपको सिर्फ ये जो आपकी समझ सामने आ गया वो है, लेकिन जो असलियत जो देखेंगे जाकर के, आप उस साइड में देखें जाकर, वहाँ किसान कितना परेशान है, वो नहीं बोल पाता, किससे बोले? उस क्षेत्र में आप किसी भी किसान को बोलने नहीं दिया जाता है। नहीं, कौन रोकता है वहाँ पे? किसान संगठन देखो, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ किसान संगठन मजबूत है, वहाँ किसान संगठन मजबूत नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह ये आप मेरे को नहीं समझ पा रहे, वो इसलिए नहीं समझ पा रहे कि वहाँ का किसान छोटा है और उसको नहीं, देखो देश भर का किसान छोटा ही है, छोटा से देश भर का किसान छोटा 2 बीघे वाला है। बिल्कुल, वो फर्क नहीं पड़ता, 2 बीघे वाला भी किसान है और 100 बीघे वाला भी। उसको ये समझा रखा है कि वो जो वहाँ किसान बैठे वो बड़े हैं किसान, वो किसान नहीं है। तो उन किसानों को जोड़ने के लिए बहुत हमारी मीडिया को समझाने की जरूरत है कि सबसे ज़्यादा जरूरत तो आपको है, और उनको ऐसा बरकरार रखा है कि वो कहने का सीधा मतलब है कि मीडिया यहाँ से वहाँ जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर किसके सामने आवाज़ उठाएं? वहाँ की पुलिस तंत्र, सरकारी तंत्र और जो बाकी जो वहाँ के जो नेतागण हैं, वो इस चीज़ को दिखाना ही नहीं चाहते। भारत बंद किया गया है, क्या वजह है इसकी? भारत बंद से किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है? भारत बंद से देखा है तो भारत को ही फायदा होने वाला है, उस चीज़ को कोई समझ नहीं रहा। कैसे? आज की डेट में क्या कोई इतना शक्तिशाली है जो हमारी सरकार है उसके खिलाफ कुछ बोल भी सके? नहीं, खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भारत बंद से किसको फायदा हो? किसानों को फायदा है, राजनेता को फायदा है, संगठन को फायदा है? किसानों को फायदा होना है और आने वाले समय में जनता को फायदा होना है। नहीं, जो रोज डेली कमाने खाने वाले जैसे लोग हैं, उनके एक दिन का भी छुट्टी बहुत भारी पड़ता है। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि मैं अक्सर यहाँ देखता हूँ जितने भी ये गाड़ी वाले हैं, ID और जो ऑटो वाले हैं, किसानों को गाली देते हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि आप नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वो कहते हैं ना बंद कर रखा है, सारा रास्ता बंद कर रखा है, सबको परेशान कर रखा है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि एक बार बताइए, किसान क्यों बैठा है यहाँ पर? किसान क्यों बैठा है? क्या कभी कोई वही भोजन किसका करते हैं? हम अपने किसानों का करते हैं ना, किसानों की जो प्रोडक्शन है उसी का भोजन करते हैं और उसके बदौलत हम खाना खा पा रहे हैं। और क्या कभी किसी ने ये कहा है कि मोदी जी इनकी समस्याओं को हल क्यों नहीं करते हैं इतनी जल्दी कि हम यहाँ परेशान हो रहे हैं? कोई नहीं कहता उनके लिए, लेकिन किसान के लिए कहते हैं किसान ने रास्ता बंद कर रखा है। आज भारत बंद किसानों को इसलिए फायदा होगा कि हम भारत बंद इसलिए किए हुए हैं, हाँ, कि हमारे किसान को फायदा होगा और सरकार के कानों में जाएंगे। आज हम लोग शांतिपूर्ण किए हुए हैं। ये ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि लोग कमाने खाने वाले हैं, जैसे दिल्ली बिहार से दिल्ली आए हैं, उनके लिए एक दिन का भी बहुत भारी पड़ता है। इससे कोई भारी नहीं, इससे हमारे जनता खुश है, आज तक का जाम है, बहुत खुश है। एक दिन के क्या 4 दिन भी रहेगा तो हमारे जनता के कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उनको होगा जो गद्दी पे बैठे हुए हैं।
किसान मोर्चा संगठन है आपका? भाई साहब भारत कम्युनिस्ट मोर्चा भारत एक आऊँगा आपके क्या क्या नाम है? हम उसी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, कम्युनिस्ट पार्टी CPM से। PPM। हाँ, वैसे हम यहाँ पे कांग्रेस से अच्छा कांग्रेस में। नाम क्या है आपका? अच्छा गाँव मतलब किस मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट MP से हो? नहीं, बिहार से। अच्छा बिहार में पड़ता है। यहाँ से पश्चिम यादव है। भारत में आप जितने भी लोग आपके बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, मेरे किसान फैमिली से ही होते हैं। लेकिन जो तीन बिल जो काले कानून बताए जा रहे हैं किसान, वो तीन काले जो बिल हैं उनमें क्या संशोधन खारिज कर देनी चाहिए आपके? ऐसे तो देखिए पूरा खारिज कर देनी चाहिए इस सरकार को, पूरा खारिज कर देनी लेकिन चाहिए। खारिज लेकिन ये संशोधन के लिए 3 बार 4 बार आज तक ये बैठते ही रहा, लेकिन ना ये कोई संशोधन कर सका, ना ये कुछ कर सका, कुछ नहीं अभी तक किया हुआ है। सरकार तो बोलती है कि किसान संगठन हमारे पास बात कर लिया नहीं चाहते, और मैं देख रहा हूँ कि कितनी बार क्या कहते हैं, कितनी बार गए। हाँ, वो लोग अपनी मतलब से रखते हैं। आप देख समय व्यतीत कर रहे हैं ये लोग, बस फालतू में समय व्यतीत करते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन अगर कर रहे होते तो इतना समय नहीं लगता। तीनों बिल रद्द होने चाहिए या संशोधन होना चाहिए? भाई साहब एक चीज़ बताइए, अगर ये रद्द हो जाए और फिर दोबारा से बना दिया जाए सबकी सहमति देखो तो क्या दिक्कत है? रद्द नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में और विधानसभा में और राष्ट्रपति वहाँ तक ही पास हो जाते हैं, तो रद्द नहीं हो सकते। संशोधन एक मार्ग है, क्या होना चाहिए संशोधन? नहीं होना चाहिए। संशोधन तो इनके हिसाब से होता है, लेकिन क्या है कि जब आम सहमति से बने नहीं है, रातों रात बन गए हैं, तो रातों रात रद्द नहीं हो सकते। इस तरह का बिल तो देखा कभी कोई विपक्ष पार्टी से क्या इन्होंने सलाह लिया क्या? ये तो लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। इस सरकार के पास लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, और न ही इस सरकार है। राज्य में देखा तो सरकार नहीं है, ये सिर्फ एक बनियों की दुकान है कि जब चाहे खोल ली, और जब तक हमारे कहा कि ये रेट करना है, ये करना है, तो वो ये सरकार में जो चेहरे हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री और शाह जी, ये तो सिर्फ एक ठप्पा मारता है, बाकी सरकार तो अडानी और अंबानी ही चला रहे हैं। तो ऐसा देश हमारा देश था ना ही होना चाहिए, और इसको बदलने का काम जो सिर्फ मात्र एक जो शक्ति है हमारे देश की पहले से भी रही है और आज भी रही है, वो है किसान। इसकी इतनी हिम्मत है कि 10 महीने तक इतना बड़ा आंदोलन चला रही है, वरना किसी की हिम्मत नहीं है 10 दिन भी आज की तरह इतना आंदोलन चला के दिखाते। देख लीजिए आप जा करके पहले जो हम जनता कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में आप देखें, भारतीय किसान यूनियन भानु, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी हैं, उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस की फंडिंग से कर रहा है। बताइए। और मैं आपको बता दूं कि जो भानु प्रताप जी हैं, वो राकेश टिकैत के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उसी संगठन से। एक चीज़ बताइए, इस समय सबसे बड़ा विपक्ष में कौन है? भाई विपक्ष का काम तो सहयोग करना है। सरकार की बात नहीं, सरकार मैं वही सरकार की कमियों को उभारने का काम जो कर रहा है, तो उसका विपक्ष का काम है उसका सहयोग करना। अगर वो सहयोग भी कर रहे हैं किसान आंदोलन का, तो इसमें क्या बुराई है कि सरकार की बुराइयां नहीं, सरकार को अपनी बुराइयां नहीं दिखती हैं। ये तो सिर्फ तरीका है कि किसी भी तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करो। नहीं, वो भी किसान संगठन चला रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने भी चिल्ला बॉर्डर पे करीब 3 से 4 महीने उन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिया था। ऐसा है ना, उनको कहीं से दबाव आ गया होगा, या फिर कोई जो है उनको लगता है कि शायद गुटबाजी भी होती है। तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि कम से कम इस समय गुटबाजी न दिखाएं, इस समय देश को ध्यान में रखें, अपनी
अपनी पार्टियां अपना हित ना देख करके देश हित देखें। जिस दिन देश हित देखने लगेंगे तो ये